हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपका ऋतिक सर और लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास 10th का वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनता है 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग के लिए हम लेके आ चुके हैं हिस्ट्री का अध्याय 2 चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है बनता है आपके परीक्षा में, उसको हम लेके आ चुके हैं। कृपया इस क्लास को ज़रूर करें आप। ठीक है, आशा करता हूँ आप सब इस क्लास को ज़रूर देखेंगे और अपना नंबर परीक्षा में इंक्रीज करके लेके आएंगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे वीडियो से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में। ठीक है, 1867 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा इसका कार्ल मार्क्स। किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में भूलिएगा मत। ठीक है, अगर सुनिए, 1917 इसकी पहली रूस की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। किस कारण? फरवरी की क्रांति। अगला क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर राइट आंसर होगा करेंसी। कौन सा? करेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, आगे चलिए। अगला, यूटोपियन समाजवादी कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। लाल किला का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ट्रास्की। कौन किसने किया था? ट्रास्की। ठीक है, आगे देखिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन को। रॉबर्ट ओवन को। ठीक है, आगे सुनिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत सारा ये सवाल देखिए, 14 में, 21 में, प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आंसर रखिएगा टॉल्स्टॉय। किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। ठीक है, टॉल्स्टॉय की। आगे सुनिए, 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा मॉस्को। क्या हुई थी? मॉस्को। आगे हम लोग बढ़ते हैं लोग अगला क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। वर्ग संघर्ष। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। आगे सुनिए, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था कौन? लेनिन। कौन था? लेनिन। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था सेंट साइमन। किस? कौन था? सेंट साइमन। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ओवेन। कौन था? ओवेन। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में। 1991 में। खूनी रविवार की तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? 9 जनवरी 1905 में। कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 में। रासपुटीन कौन था? फर्स्ट पादरी। कौन था? फर्स्ट पादरी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1864 में हुई थी, लंदन में हुई थी। ठीक है, द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1889 में पेरिस में हुई थी। तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1919 में मॉस्को में हुई थी। ये तीनों आपके लिए इंटरनेशनल वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। किस समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल को। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। भूख, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए हैं? लेनिन ने। किसने दिए? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने किसने तैयार की? लेनिन ने। किसने तैयार की? लेनिन ने। दुनिया के मजदूर एक हो, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? महासचिव। क्या था? महासचिव। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम एन रॉय। किसने की थी? एम एन रॉय ने। निम्नलिखित में से किसे समाजवाद किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स के रूप में। कि कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। कब हुई थी? नवंबर 1917। चलिए आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ठीक है, तो रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच।
चीका क्या था? पुलिस दस्ता। क्या था? पुलिस दस्ता। चीका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, आगे सुनिए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। कहाँ हुआ था? रूस में। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टा का प्रकाशन कब हुआ? 1848 में। जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया? 11 मार्च 1917 को। 11 मार्च 1917 को। जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा? 15 मार्च 1917 को। ठीक है, याद रखिएगा। जार निकोलस द्वितीय के ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? 1905 में ईस्वी में। ठीक है। लेनिन द्वारा कॉमिंटर्न की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। कौन बना था? स्टालिन। लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में। 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। ठीक है। रूस में फरवरी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। आगे सुनिए। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। ठीक है। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1904 से 5 में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुनिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है। रूस में किस राजवंश का शासन था? किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमनो। ठीक है। रूस का पहला साम्यवादी था प्लेखानो। कौन था? प्लेखानो। रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? सितंबर 1917 ईस्वी में। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? 1921 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो अध्याय 2 जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था हम उसको देख लिए लोग। अगले वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3 का जितना भी क्वेश्चन आंसर बनेगा उसका वीवीआई क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।